नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आज मुद्दा गरम की जो बहस का विषय है वो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। संभल की आग, कहां तक इसकी आज हम आज यही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये आग अजमेर तक पहुंच गई है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि शांति सबसे जरूरी है। संभल की जामा मस्जिद में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा है कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन ना ले, शांति सबसे जरूरी है। यानी निचली अदालत अब इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेगा। असल में 10 दिनों से संभल धधक रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना पड़ा। और आज इसके बाद लगातार बैक टू बैक बयान पे बयान आ रहे हैं। पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि घर में घुसेंगे और एक दिन वहां भी सर्वे मांगेंगे। जहां पर 800 सालों से लोग इबादत कर रहे हैं, अब वहां भी आज पहुंच गई है। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने यह कहा है कि अब अधिकारी ही ये सब कुछ कर रहे हैं। ये तमाम अहम बातों का जिक्र किया गया है। तो सवाल यही है कि ये आज कहां तक फैलेगी, और मुद्दा गरम में आज बहस का यही विषय है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले आज बड़े नेताओं का बयान सुना देते हैं आपको। फटाफट उन्होंने क्या कहा है उनके बयान सुना देते हैं आपको। लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ की मॉस्क कमेटी वो पहुंची थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इस मामले को लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट अप्रोच करिए और जो भी आपको रेमेडी अंडर लॉ है आप उसको अवेल करिए। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर आप याचिका दायर करते हैं, जब भी याचिका दायर करते हैं तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो, तब तक लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है हम उसका सम्मान करेंगे, उस आधार पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। माननीय न्यायालय के आदेश का सरकार सदा से पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। हमने एसएलपी डाली थी और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिल तारीफ है। अगली डेट तक जो 6 जनवरी लगाई है उस पर रोक लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने। और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको बंद लिफाफे में रखने के लिए कहा गया है। उसके साथ साथ जो प्रशासन है उसको हिदायत की है कि वो न्यूट्रल रहे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला राष्ट्रहित में दिया है और इस तरह के फैसले का पूरे जोरदार तरीके से देशवासियों को स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन चाहिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर कहा है कि शांति सबसे जरूरी है, लेकिन बयान किस किस तरीके से आ रहे हैं। बयान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव का बयान है कि अधिकारी ही आतंक फैला रहे हैं। और सरकार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने हिदायत दे दी है समाजवादी पार्टी को। उन्होंने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया गुंडई कर रहे हैं उनको हिदायत दे रहा हूं। और साथ ही साथ पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने कहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब मुसलमान के घरों के भी सर्वे करने की बात आ जाएगी। तो ये स्थिति क्यों बनी है, और इसीलिए हमारी टीम को आज यहां पर लिखना पड़ा है संभल की आग कहां तक आज। ये हमारे साथ इस वक्त 4 मेहमान जुड़े हैं। विनीत शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत। यश भारती जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका भी स्वागत। और मतीन खान जी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। बड़े दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, बहुत स्वागत। लेकिन विनीत जी, मैं ये सवाल आपसे करना चाहूंगा। पहला प्रश्न मेरा आपसे ही है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि शांति बनी रहे, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं को हिदायत दी है खुलेआम।
आपने कहा है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे और माफियों को ये क्यों देना पड़ा आपको? पुलिस तो वहां पर चप्पे चप्पे पर तैनात है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। जी देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको सहर्ष स्वीकार करती है और उसका पूरे तरीके से सम्मान करती है और उसको लागू भी करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान आपने देखे हैं 24 तारीख के पहले और 24 तारीख के बाद, जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिमों को डराने के लिए, जब एक तरफ वो चुनाव हार जाते हैं उसको चुनाव से कनेक्ट कर देते हैं। वहां की घटना, जब सर्वे के लिए कोर्ट से आदेश हुआ, कोर्ट के आदेश पर ही सर्वे करने के लिए वो लोग वहां पर गए और जिस तरीके से उनके बड़े नेता हैं रामगोपाल यादव जी कह रहे थे कि कुंदरकी में अगर इस तरीके से चुनाव हुआ है तो लोग इस तरीके से तो पत्थर मारेंगे ही। तो जब इस तरीके के बयान, भड़काऊ बयान देंगे इनके सांसद, स्थानीय सांसद वहां पे वर्ग, और ये लोग जाकर के जिस तरीके से उकसाने का काम करेंगे, तौकीर रजा हो या जितने भी लोग हैं, चाहे वो पीडीए के जो भी लोग हैं, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने का काम करेंगे, तो निश्चित है उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है और ये सबको पता है, दंगाई, बलवाई, गुंडाई करने वाला, उनको ठिकाने लगाने का काम हमारी सरकार, हमारा प्रशासन करेगा, निश्चित करेगा। इसलिए यश भारती जी, ये तो आपको ओपन चैलेंज दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जी, और हम सब यही चाहते हैं कि माहौल जो शांत रहे, आदेश दिया है उसका सम्मान करें और शांति के लिए जो पहल हो सकती है उसकी बात करें, ना कि ये भड़काने की बात करें। ठीक है, अगर भड़काने की बात कोई करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। राहुल जी, ये सरकार जैसा कोई आपको लगा कि कोई सरकार की, सत्ताधारी दल की कोई भाषा है, सत्ताधारी दल कोई बातचीत कर रहा हो, कोई नियमों का पालन हो रहा हो, कोई उनकी बातों में कुछ आपको ऐसी बात छलक रही हो? इनको तो मुझे कहने में शर्म आ रही है, लेकिन चुल्लू भर पानी में शर्म से डूब मरना चाहिए इनको। कल सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लाई पुलिस को, डीजीपी को तलब करने की बात कही, डीजीपी को आदेश देने की बात करी कि आखिर किस बात पे आप कह रहे हैं, किस बात पे आप कह रहे हैं? तब भी इन्हें शर्म नहीं आती है। कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं, कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं। दूसरी बात, अभी आज हाईकोर्ट ने भी बात करी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बात करी, अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर लताड़ लगा दी। दूसरी बात, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सारी सदनें जो हैं जिसमें जनता चुनकर के भेजती है अपने जनप्रतिनिधि को, और ये सब सदन कानून बनाती है, इन कानूनों का पालन करना न्यायालयों का है। कानून टूटे नहीं, कानून का ठीक तरीके से नियम तरीके से काम हो, ये काम कर। तो अरे सुनिए साहब, बीच में क्यों बोल रहे हैं, इतने उत्तेजना क्यों है, इतनी गुंडाई क्यों? नहीं, गलत बोल रहे हैं ना। आपको बोलने को मिला आपके ना। नेता, आपके राष्ट्रीय महासचिव है रामगोपाल यादव, और इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि लोगों को उकसाने का काम करते हैं। आपका स्थानीय सांसद, आपका स्थानीय सांसद पे मुकदमा लिखा जाता है, उस पे एफआईआर दर्ज है, वो दंगा भड़काने का काम करता है। राहुल जी, ये कुत्ता बिल्ली जैसे लड़ने वाला काम मत करवाइए। करेंगे इनको कुत्ता बिल्ली जैसे लड़ने की आदत है, गुंडाई दिखाने की आदत है। नहीं, गुंडाई मुझे मेरे वक्त पे बोलने दे, मुझे मेरे वक्त पे बोलने दे। ही लोग दहशत में आ जाते हैं। पहले राउंड में, एक मिनट विनीत जी, पहले राउंड में सबके बयान आ जाने दीजिए, दो मेहमान और हमारे साथ हैं। शुक्ला जी, विनीत जी, पहले राउंड में कम से कम सभी लोगों के बयान आ जाए ना, सभी लोगों के बयान आ जाए, उसके बाद बहस होगी। यस भारती जी, प्लीज कंटिन्यू और जल्दी सम अप कीजिए सर। शुक्ला जी, प्लेस ऑफ वर्शिप 1991 एक्ट बना हुआ है, कानून बनाया, उस कानून का पालन करना न्यायालय का काम है। ये निचली अदालतों और छोटी अदालतों का गलत इस्तेमाल करते हुए उनके गलत नियम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से एक बार सर्वे हो गया, सबने मान लिया उसको, दोबारा सर्वे, आज भी सर्वे की रिपोर्ट जब हाजिर करने की बात आई तो प्रशासन ने कहा हमारा सर्वे अभी भी अधूरा है। आखिर अधूरा है क्या इनका? अधूरा इनका मंशा है, अधूरा इनका दंगा है, अधूरा इनके कारनामे हैं जो इनको छुपाने हैं। जो 5 लोगों की हत्या हुई है वो हत्या छुपाने की बात है, और ये हर जगह हत्यारे ये सरकार है जो अपने मुकदमे वापस लेती है। देश भर में एकमात्र उदाहरण इसका विनीत जी जवाब लेंगे, मुख्यमंत्री ने जवाब लेंगे। यस भारती जी प्लीज, मुख्यमंत्री ने अपने प्लीज, यस भारती जी, आपका पहले राउंड का बयान आ गया। प्रियंका जी वापस लिए हुए। प्रियंका जी देखिए, सबसे बड़ी और जरूरी चीज है कि संभल में शांति रहे।
अगर ऐसे बयानात आएंगे चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से या किसी दल की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ऐसे में स्थिति तो शांति ऐसी बनेगी नहीं। अगर वो बोलेंगे गुंडे सावधान हो जाए, वो बोलेंगे कि अधिकारी आतंक फैला रहे हैं, इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है इस पूरे रोल में? और आज का जो फैसला है उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से कटघरे में खड़ी हुई है, प्रशासन पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा हुआ है। और सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जो सत्ता है उसका आनंद तो पुलिस ही ले रही है। और आप देखिए किस तरह से पुलिस पे एफआईआर हो रही है। गाजीपुर में आप देखिए 18 19 19 पुलिस वालों पर एफआईआर हो रही है। और जिस तरह से सीओ लोगों को जाहिल बता रहा था वहां पर, तो मुझे लगता है कि उसको ये पता होना चाहिए कि लिटरेट कौन है कौन नहीं, ये बताना उसका काम नहीं है। उसका काम था शांति बनाना, वो जो नहीं बना पाया वहां पर, और वो दूसरों को बता रहा है जाहिल। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पुलिस को कंट्रोल करने की जरूरत है, जो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में हाथ से निकल गई। और जिस तरह से उसको छूट दे रखी है, उससे लगता है कि पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिसिया राज चल रहा है। किसी तरह का कोई सत्ता, लोकतंत्र और किसी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं दिखती जहां पर ये दिखता हो कि कोई शांति बनाना चाहता हो। हर जगह ऐसा लगता है, चाहे वो आप इससे पहले बहराइच देख लीजिए, चाहे वो संभल देख लीजिए, चाहे और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा किस तरह से पुलिस को पूरी तरीके से छूट दी जाएगी कि गुंडागर्दी करे, पैसे वसूली करे और उसके साथ भ्रष्टाचार करे, और उसके बाद जब कुछ नहीं बचे तो वो यहाँ पर गोलियां चले। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जरूरी है कि अगर उत्तर प्रदेश में शांति बनानी है, उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई जो एक राम राज्य स्थापित करने की बात कही गई, तो सबसे पहले अपनी पुलिस को कंट्रोल करे सरकार। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज का सिनारियो है, लोग बांटने और काटने की राजनीति की बातें कर रहे हैं, और लगातार इनके नेता चाहे गोली मारो जैसे बयान हो, चाहे वो 80-20 के बयान हो, किस तरह से लोगों को 80% लोगों को 20% लोगों से डराने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में सरकार और सत्ता डरी हुई है, और वो डर ये है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। आज बेरोजगारी पर वो किसी तरीके से कुछ नहीं बताने पर जो है एक तरह से उनके पास कोई कुछ है ही नहीं, उपाय ही नहीं है कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी इस देश के। महंगाई पर कुछ नहीं बोल सकते, महिला सुरक्षा पे कुछ नहीं बोल सकते, छोटे उद्योग जिस तरह से खत्म होते चले जा रहे हैं उस पर कुछ नहीं बोल सकते, सरकारी नौकरियां जिस तरह से खत्म होती जा रही है उस पर कुछ नहीं बोल सकते, इन्वेस्टर समिट पे समिट किए जा रहे हैं पर इन्वेस्टमेंट्स आ नहीं रहे, उस पर भी कुछ नहीं बोल सकते। तो किसी तरह से किसी सेक्टर में उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो अब लग रहा है कि उन्हें बैक टू जो स्क्वायर उनकी पहले की राजनीति थी, हिंदू मुसलमान बांटो और राज करो वाली, उसी पर वो वापस आ गए। और इस देश की जनता समझती है, इसीलिए इन्होंने 70 साल तक सत्ता से बाहर रखा, और इस बार फिर पूरी तरीके से जनता समझ गई। इनका एक ही एजेंडा है कि लोगों को किस तरह से बांटा जाए, किस तरह से फूट डाली जाए, किस तरह उत्तर प्रदेश को अखाड़ा बना जाए, किस तरह से जहां पर जो लोग प्रियंका जी का कहना है कैसे फूट डाला जाए, कैसे अखाड़ा बनाया जाए, और पुलिस पर कंट्रोल नहीं है। मतीन खान, लेकिन मैं आपसे जानना यह चाहूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम असुरक्षित हैं, और महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, जो उन्होंने महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमान के घरों का भी सर्वे किया जाएगा? देखिए भाई साहब, अभी जिस अंदाज में वहाँ पर ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या की गई है, ये बात बहुत वाज़ेह है कि वहाँ पर आप देखिए कि अभी 28 नवंबर को हमारे इंडियन पुलिस के 5 सांसद जा रहे थे दौरा करने, पीस के लिए अपील करने के लिए, शांति व्यवस्था अपनाने के लिए अगर दौरा कर रहे थे, और पुलिस ने उनको डिटेन किया बाईपास पे। तो इस तरह से जब वहाँ पर जनप्रतिनिधि को जाने नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर पुलिस मनमानी करती है। पुलिस ने इस अंदाज प्रशासन ने मिलकर के वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे उनका जांच करके और वजह में गोली चलाई है, की हत्या हुई है, क्या पुलिस और प्रशासन ने की है यहाँ पर। और हत्या करके आज की डेट में लोगों को बख्शा ना पाए, इसलिए वहाँ पर लोगों को जनप्रतिनिधि को जाने नहीं दे रहे, वहाँ के लोकल सांसद को जाने दे रहे हैं। ये तो गुंडाराज पूरा के पूरा चलाया जा रहा है, पुलिस के माध्यम से गुंडाराज चलाया जा रहा है, वहाँ पर लोगों की काम किया जा रहा है। ठीक है मतीन भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा मैं कोशिश करता हूं जोड़ने की। देखिए विनीत जी, बार बार देखिए तीनों जो गेस्ट हैं, चाहे यश भारती हो, प्रियंका जी हो, वो उनका कहना है कि देखिए प्रियंका जी ने भी कहा 80-20, और पुलिस पर भी उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। इसका मतलब क्या है? वो कैसे अखाड़ा बनाया जाए, जंग का माहौल ये तैयार किया जाता है, ये आरोप लग रहा है। देखिए राहुल जी, अभी कांग्रेस के
प्रवक्ता ने कहा कि पुलिसिया राज चल रहा है, तो क्या गुंडों का राज चाहती हैं? एक बात इनसे पूछ लीजिए, पुलिस का राज और कानून का राज अगर चल रहा है तो क्या ये गुंडों का राज चाहती हैं, जिनके साथ ये खड़ी हैं, जिस पीडीए में शामिल है उसमें जो है ये उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? जब संभल नहीं रहा माफियाओं को ले जाकर के, जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी, पंजाब में सरकार कांग्रेस की थी, तो एक माफिया को ले जाकर के और पंजाब में उसको जो है मलाई कोफ्ता खिलाया जा रहा था। लेकिन उस अपराधी का क्या असर हुआ आप सब ने देखा। एक पूर्वांचल के माफिया को पंजाब ले जाकर के कांग्रेस शासित सरकार जब चल रही थी तो इन लोगों ने माफियाओं को किस तरीके से मलाई खिलाई है, लेकिन उस माफिया का क्या असर हुआ है। तो जिस पीडीए के ये साथी हैं उसका तो आप जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी का चरित्र क्या है। उसका झंडा देखते ही बच्चियां, उत्तर प्रदेश की जनता, व्यापारी दहशत। तो संभल में जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार आप समाजवादी पार्टी को मानते हैं? खत्म हुई है विनीत जी, अगर वो जो संभल में जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार आप समाजवादी पार्टी को मान रहे हैं? जी, संभल में जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार आप समाजवादी पार्टी को मान रहे हैं? निश्चित ही समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वहां के स्थानीय सांसद हैं, और स्थानीय सांसद जिस तरीके से उसमें एफआईआर हुई है, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भड़काने का काम कर रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने थोड़ा सर्वे कराया, माननीय कोर्ट ने। ठीक है यश भारती जी, जवाब दूंगा, लेकिन प्रियंका जी आप ये क्यों कह रही है नाचना है आंगन टेढ़ा? वहां पर गए, ये आप किस बात पे कह रही है विनीत जी की? राहुल जी मैं आ रहा हूँ यश भारती जी आ रहा हूँ। प्रियंका जी संक्षेप में जवाब ले लेता हूँ प्रियंका जी से। प्रियंका जी, सपा के प्रवक्ता जी मैं कह रही हूँ कि संभल कुछ रहा नहीं, अदालत का कोई मतलब छोड़ क्यों नहीं देते? भाई ये कुर्सी है, कोई जनाजा थोड़ी है आपका जो चढ़ के बैठे हुए हैं आप इस पर। जब उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा, छोड़ दीजिए भाई साहब, दूसरे लोग हैं यहाँ संभालने के लिए, और इससे पहले भी संभल ही रहा था उत्तर प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा था। पर आपके आने के बाद उत्तर प्रदेश आगे तो नहीं बढ़ पाया, पर जिस तरह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है वो वाकई में सोचने लायक है। बेरोजगारी, अभी भूखमरी से लोगों की मौत होने लगी है, कुपोषण से लोगों की मौत होने लगी है, आवारा पशुओं से लोगों की मौत होने लगी है, बेटियां सुरक्षित नहीं है सड़कों पर, और उसके बाद व्यापारी सुरक्षित नहीं है, स्टूडेंट धरने पर बैठे हुए हैं। आप भाई भतीजावाद कर रहे हैं भर्तियों में, आप अपने लोगों को भर्ती कर ले रहे हैं, सरकारी नौकरियां निकलती नहीं है, आप आरक्षण खा गए हैं। 70,000 भर्ती में आज भी नहीं न्याय मिल पाया बच्चों को, और उसके बाद किस चीज की पीठ थपथपाते हैं आप जरा ये बताइए। देखिए विनीत जी, अगर ऐसी स्थिति है, विनीत जी अगर ऐसी स्थिति है तो मैं इसका जवाब यश भारती जी से लेता हूं। जहां कांग्रेस वहां दंगा, जहां समाजवादी पार्टी वहां दंगा, लेकिन नियंत्रण का करने का काम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम विनीत जी आपका है। यश भारती जी, ये आरोप आप पर लगा रहे हैं कि शांति जो वहां पर नहीं थी, अभी तो मान लीजिए है स्थिति, आज की स्थिति में तो चप्पे चप्पे में सुरक्षा व्यवस्था दिख रही है, सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है, पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है, लेकिन वो जिम्मेदार आपको मान रहे हैं। राहुल जी, जब इनसे कुछ होगा नहीं तो जिम्मेदारी किसी पे तो डालेंगे ही, तो इन्होंने विपक्ष पर डाल दी है। अभी यहाँ चर्चा हो रही है, इनसे सवाल पूछिए, जवाब नहीं दे पा रहे तो बीच में रोक रहे हैं, बात करने से, आवाज आने से रोक रहे हैं। यही तो इनका काम है भाई। दो पक्षों को बैठा करके सारी व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं। सत्ता में, सरकार में, जिला प्रशासन इनके पास है, राज्य सरकार इनके पास है, केंद्र सरकार इनके पास है, फिर भी अगर अव्यवस्थाएं हो रही हैं, इंटेलिजेंस फेलियर, अगर ये कह रहे हैं कि ट्रकों से सब ईंटें आ गई, पत्थर आ गए, तो ये फेलियर किसका है? खुद चुनाव में पुलिस गोली चला रही है। सबने मीडिया, आपके मीडिया के साथियों ने दिखाया, निर्वाचन आयोग ने रात में पत्र जारी किया समाजवादी पार्टी के निवेदन में कि पुलिस पहचान पत्र नहीं देखेगी। 12 घंटों में धज्जियां उड़ गई निर्वाचन आयोग के आदेश की। पुलिस खुलेआम लोगों को रोक रही थी, पहचान पत्र मांग रही थी। ये क्या हो रहा था? ये पुलिसिया गुंडागर्दी है या नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी अब पुलिस को गुंडा बनाने में लगी है। सरकार खुद गुंडागर्दी कर रही है क्योंकि मुखिया गुंडा है, अपने ऊपर लगे हुए अपराधों को हटा लेते हैं। हत्या का आरोप, धार्मिक उन्माद फैलाने का, जान से मारने का, हर तरीके का मुकदमा तो मुख्यमंत्री विषय पर रहते हैं, व्यक्तिगत आक्षेप से बचे और विषय पर। राहुल जी एक एक करके प्लीज, एक एक करके आप चार लोग ऐसे आवाज नहीं आएगी। बीच में बोल के क्यों समय खराब करते हैं? दर्शकों
नहीं, मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। राहुल भाई, मेरा विषय समय पर है, आपने मुझे समय दिया है, हाँ। नियम बना है, तो ये नियम तोड़ने का काम कौन कर रहा है? चलिए आप कंटिन्यू करिए ना, पार्टी कर रही है, अपनी जैसे बात हर रखिए जगह सर, इससे और नियम टाइम तोड़ने का काम वेस्ट हो करती रहा है। यही मूल चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, बात वही है जो एसपी चौधरी है, वो खुलेआम कह रहे हैं हम गोली मारेंगे, गोली चलाते हुए दिख रहे हैं, गाली बकते हुए दिख रहे हैं। उसी तरीके से जो कमिश्नर हैं अंजने, वो रामपुर में थे, अभी अस्थायी रूप में उत्तर प्रदेश में है। आखिर उनको स्थायी उत्तर प्रदेश में क्यों बनाया है? केवल यही अराजकता बनाने? आप राहुल जी ये बताइए, आपने कभी टेलीविजन में, इतिहास में, पत्रकारिता में पुलिस मुख्य कमिश्नर को कितनी बार जिले के बारे में बात करते हुए देखा है? जिला कलेक्टर, जिला मुखिया क्यों होता है, लेकिन कमिश्नर लीड ले रहा है हर चीज के लिए। ये वही कमिश्नर है जिसने रामपुर में आतंक मचाया, ये वही कमिश्नर है जिसने अन्य जगह पे आतंक मचाया, और ये संभल में भी आतंक। यानी आप अपने बयान पे कायम है, जो रामगोपाल यादव जी ने कहा उस पर कायम है। मतीन खान जी, मैं इसका जवाब ले रहा हूं, इसका जवाब मैं ले रहा हूं, लेकिन मतीन खान जी, क्या कोई, मैं आ रहा हूं आपके पास, यश भारती जी, क्या कोई क्रोनोलॉजी काम कर रही मतीन खान जी? संभल सर्वे, उसके बाद अजमेर का सर्वे, इसके पीछे क्या कोई क्रोनोलॉजी काम कर रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो एक बाकायदा ट्रेंड चल रहा है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान करके देश में जो मेन स्कीम की बात है उससे हटा करके बेरोजगारी, महंगाई और चीजें। अभी आप देखिए कि सरकारी टीचर की जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं हुए, 5 सालों से उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, ना अभी तक के उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले हैं। तो इस तरह के ये मेन मुद्दों से हटा करके ये सिर्फ मंदिर, मस्जिद और हिंदू और मुसलमान पर ला करके खड़ा कर देना चाहते हैं। कौन? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अभी आप बाई इलेक्शन में देख चुके हैं, सारी बातें बहुत वाज़ेह तौर पे आ चुकी हैं कि बाई इलेक्शन में जिस तरह से फोर्सली ये रोका गया है, खास करके मुसलमानों को वोट देने से, यादवों को वोट देने से, पिछड़ों को वोट देने से, वही काम इन्होंने वहां पर पुलिस के माध्यम से जो इतनी गुंडाई की है, जो मर्डर किए हैं, पुलिस मर्डर हुए हैं वहां पर संभल के अंदर, पुलिस के माध्यम से उन्होंने जो लोग वहां पर मस्जिद गए थे देखने के लिए, वहां पहले लाठीचार्ज करवाया और फिर गोली चला करके मारा, और मरने वालों के जो वर्षा हैं उनकी एफआईआर नहीं दर्ज करने दे रहे हैं। ठीक है, एक वहां पर इसका जवाब ले रहा हूं, एक मिनट, चूंकि मेरे पास संक्षेप। मतीन जी, देखिए, मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, विनीत शुक्ला जी, मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया जा रहा है। राहुल भाई, मेरा एक सवाल है, मैं आ रहा हूं। 315 बोर, राहुल भाई एक मिनट यहाँ पे अभी विनीत जी निश्चित ही उसमें सपा के गुंडे शामिल थे, तभी 315 बोर की कारतूस उन्हें मिली है। पुलिस वालों ने प्लास्टिक के और अपनी आत्मरक्षा नहीं किया। वहाँ पर इतने पुलिसकर्मी घायल हो गए, उनके परिवार नहीं है, उनके बच्चे नहीं है क्या? आप लोगों को संविधान की पुलिसकर्मियों के, देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल हमारा समय यहां समाप्त होता है। प्रियंका जी, बहुत धन्यवाद बहस में जुड़ने के लिए। मतीन खान जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, और विनीत शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और यश भारती जी, आपका भी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि शांति बनी रहनी चाहिए और देश में भाईचारा बना रहना चाहिए। इसी से देश आगे बढ़ेगा और मुख्य मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, IBC 24 के साथ जुड़ने के लिए।